मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका नरेशन वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने एक चैप्टर पढ़ाया था, वो भी फिनिश हो गया। आज हम देखेंगे चेंजिंग पैसिव इनटू एक्टिव। आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना तो सीख लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए देता है, ठीक है ना। तो आज हम वो पढ़ेंगे, सिंपल है, आज में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं हम। अब आप देखो, सबसे पहले एक्टिव यानी सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबने आपने टेंस में पढ़ा हुआ। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर आता है। पैसिव बनाते में आप क्या कर देते हो, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हो, यही करते हो ना। हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आती है, पता ही आपको, अदर, बाय, फिर सब्जेक्ट, ये आता है, ठीक है ना। तो ये तो पैसिव का फॉर्मूला है, ये एक्टिव यानी सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। तो आपको बेटा इस तरह से दे देगा वो, जैसे कि माई मनी इज़ केप्ट इन कैश बाय मी, ठीक है ना। तो आप इसको हटाओ पहले, तो ये देखो, माई मनी इज़ केप्ट इन कैश बाय मी। अब देखो बाय मी आ गया, यानी क्या हो गया, ये क्या है, पैसिव है भाई, बाय मी आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। बाय प्लस सब्जेक्ट आता है। तो अब आपको इसको पहले तो इसको ब्रेक डाउन कर लो। आपको पता है इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है ना, तो इसको लिख दो आप, ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। इस तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ही है, ठीक है। केप्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी ये वर्ब हो गई आपकी, ठीक है। इन कैश क्या हो गया आपका, अदर हो गया। और बाय के बाद ही तो आता है इसमें सब्जेक्ट, तो मी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। क्लियर हो गया इतना आपको भाई। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आता है, ये हेल्पिंग वर्ब दिख ही रही है, वर्ब भी आपको पता ही है। इसके बाद क्या आ गया आपका, ये अदर आ गया, बाय के बाद सब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से आपने इसको कर लिया। अब जो इसका फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस का यानी एक्टिव का, इसमें पुट कर दो इसको। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो मी का क्या जाएगा, आई। भाई ये चेंज करना, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। आई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। अब देखो ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये किस में बदला होगा, प्रेजेंट सिंपल में, यानी सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है ना। पढ़ा था ना आपने ये भाई, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, यानी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ आएगी नहीं, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है। तो क्या आएगा फिर सीधा वर्ब, तो आई केप्ट की क्या हो जाएगी, कीप, ठीक है ना। फिर वर्ब के बाद क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये रहा, आई कीप माई मनी। फिर क्या है आपका, अदर इन कैश। क्लियर है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। एक और देखो, द शूज़ वर पॉलिश्ड बाय हर यस्टरडे, ठीक है। बनाते जाओ जल्दी जल्दी। देखो पहले ब्रेक डाउन कर लो इसको, क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट आ गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गई, पॉलिश्ड वर्ब हो गई, बाय के बाद सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। यस्टरडे आपका अदर में आ जाएगा, ठीक है। बनाओ उसके अकॉर्डिंग, एक्टिव वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हर किस में चेंज हो जाएगा, शी में। शी का हर, आई का मी, ही का एम, पढ़ रखा है ना, तो शी में आ गया, ठीक है। फिर लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, अब वाज वर आते हैं आपकी किस में, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में। ये किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। इंटरचेंज होते हैं आपस में। तो शी, फिर इसमें क्या जाएगी, पॉलिश्ड। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है, ना तो इंटेरोगेटिव है ना नेगेटिव है। तो शी पॉलिश्ड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट ये रहा आपका, द शूज, द शी पॉलिश्ड द शूज। फिर कब, यस्टरडे। क्लियर है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। देखते जाओ। और एक देखो, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम नाउ, ठीक है ना। तो एन एप्पल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट मिलता है, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। बीइंग तो लगता ही है इसमें चेंज होने टाइम में, आपने पता होगा जब कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाता है कहीं भी आपका, उसमें आप क्या लगा दोगे, बीइंग। इसलिए क्या लगा, ये बीइंग लगा है यहाँ पे, ठीक है ना। ईटन क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। बाई के बाद सब्जेक्ट मिलता है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये टाइम है यानी अदर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बनाओ, राम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो राम, ठीक है ना। इसमें केवल बीइंग लगता है, प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस में आया था तो बीइंग, तो इसको बीइंग को हटा देंगे और ऐसे कैसे लिख देंगे, तो राम इज़, ठीक है ना। अब इसके साथ वर्ब क्या आएगी, इज एम आर के साथ वर्ब की क्या आती है फर्स्ट फॉर्म में, आई एन जी, तो राम इज़
ईटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, ठीक है। नाउ का क्या हो जाएगा, देन, ठीक है। ये हुआ आपका। अब देखो ये आपका इंटेरोगेटिव वाला, तो हैड द टेस्ट बीन टेकन बाय हर, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल है ये भी, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आगे, ठीक है ना। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब में ही बनेगा ना इसका एक्टिव भी। तो क्या आ जाएगा इसमें, अब हेड किस में आता है बताओ, हेड किस में आता है, हेड बीन है, देखो ये हेड बीन, यानी कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये किस में चेंज हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट में इंटरचेंज होते हैं ये, ठीक है ना। तो हेड का हेड ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, द टेस्ट तो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, टेकन क्या हो गई वर्ब, बाय हर, यानी बाय के बाद सब्जेक्ट ही हो गया सब्जेक्ट। तो फिर क्या आ जाएगा, हर किस में चेंज होगा, हैड शी, ठीक है ना। फिर क्या आएगी, वर्ब, अब हेड है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो टेकन का टेकन ही आएगा, हैड शी टेकन। फिर ऑब्जेक्ट द टेस्ट, ठीक है। अब ये देखो, आरती हैड बीन सेव्ड बाय संगीता, आरती क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, हैड हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सेव्ड क्या हो गया आपका वर्ब, बाय के बाद सब्जेक्ट, संगीता क्या हो गया सब्जेक्ट। पुट कर दो फॉर्मूले में, सबसे पहले संगीता, ठीक है ना। ये वही सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। तो संगीता, फिर क्या लिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, ठीक है। हैड के साथ फिर आएगी वर्ब, हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी लगती, तो हैड सेव्ड, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आरती, ठीक है ना। संगीता हैड सेव्ड आरती, बस इतना ही, ठीक है। अब ये देखो